नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दक्षिण भारत के राजाओं ने कभी मालदीव को बसाया था। वहां राजा से लेकर प्रजा तक हिंदू थे। फिर ये कैसे इतना कट्टर मुस्लिम देश बन गया कि वहां और किसी धर्म का शख्स नागरिकता नहीं पा सकता, वो केवल मुस्लिमों को ही मिलती है। और तो और ये देश हमेशा से उसके दोस्त रहे भारत को आंखें दिखा रहा है। समय समय पर भारत की मदद के बाद भी मालदीव के सत्ताधारी नेताओं ने वहां भारत विरोधी भावनाएं भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाल में ये सब कुछ तब से फिर ज़्यादा हो गया है जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए। इसके बाद भारत का ये हिस्सा पर्यटन का हॉट प्लेस बनकर उभरने लगा। इसने मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों को ऐसा बौखला दिया कि वो बगैर सोचे समझे उस भाषा का इस्तेमाल करने लगे जो नहीं करनी चाहिए थी। मालदीव बेशक भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन इस पर चीन की नज़र पड़ने के बाद से हालात बदलने लगे। कुछ समय पहले जब यहाँ सरकार बदली तब से भारत विरोधी हालात ऐसा हो गया कि मालदीव ने वहाँ तैनात भारतीय सैनिकों को वापस लौटा दिया। ये देश लगातार चीन की ओर झुक रहा है और भारत से दूरियां बढ़ाने की कोशिश में लगा है। हैरानी की बात है कि मालदीव वही देश है जो कभी हिंदू राजाओं द्वारा शासित था। इसे बसाने वाले दक्षिण भारत के हिंदू राजा थे। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का समूह है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ये भारत के बहुत करीब है। मालदीव के 200 द्वीपों पर ही स्थानीय आबादी रहती है, जबकि 12 द्वीप सैलानियों के लिए है, जहां रिसोर्ट, होटल और सैलानियों के घूमने के लिहाज से सुविधाएं हैं। यहाँ हर साल करीब 6 लाख सैलानी आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलानी भारत से जाते हैं और उसकी इकोनॉमी में खास भूमिका निभाते हैं। मालदीव में 7 प्रांत हैं। हर द्वीप का प्रशासनिक प्रमुख द्वीप मुख्याधिकारी कर्थिव होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। इस्लाम ही मालदीव का शासनिक धर्म है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। ऐतिहासिक साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार मालदीव का इतिहास 2500 वर्ष से अधिक पुराना है। मालदीव में शुरुआती निवासी शायद गुजराती थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुँचे और बस गए। वहाँ से कुछ मालदीव चले आए। मालदीव के पहले निवासी देविस नाम से जाने जाने वाले लोग थे। वे भारत में कालीबंगा से आए थे। तांबे की प्लेट जिन पर सौर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था, बहुत पहले ही खो गई। 12वीं शताब्दी के बाद अरबी व्यापारियों के प्रभाव में यहाँ के राजा मुस्लिम बनने लगे। 6 इस्लामिक राजवंशों की एक श्रृंखला शुरू हुई। उसके बाद जनता भी मुस्लिम होती गई। उसके बाद ये देश धीरे धीरे मुस्लिम देश में बदल गया। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। यह हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है, जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। हिंद महासागर इलाके में 40 से ज़्यादा देश और दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है। चीन ने एंटी पायरेट्स अभियान के नाम पर 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजने शुरू किए, जिससे मालदीव का महत्व बढ़ता गया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का केंद्र बन गया है। मामले में भारतीय दूतावास की तस्वीरें पिछले कुछ सालों में चीन के साथ मालदीव की नज़दीकियाँ बढ़ी थी। तब चीन का मालदीव के साथ बढ़ता आर्थिक सहयोग भारत के लिए चिंता की बात है। मालदीव के विदेशी कर्ज में करीब 70% हिस्सा चीन का हो गया है। चीन का दूतावास भी मालदीव में 2011 में ही खुला। भारत 1972 में ही वहां अपना दूतावास खोल चुका था। हाल के वर्षों में जब चीन का दखल बढ़ा तो मालदीव की पिछली सरकार में उसने बड़े पैमाने पर निवेश किया
और कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए देश को कर्ज भी दिए। इस समय मालदीव पर चीन का काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। हालांकि नई सरकार चीन के प्रोजेक्ट्स को सीमित कर रही है, साथ ही फिर से भारत से दोस्ती को बहाल कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मोदी को अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले वहां की यात्रा करना अहम है। चीन ने 21वीं सदी के पहले दशक में मालदीव पर डोरे डालने शुरू किए। अब उसने वहां के 10 द्वीपों को लीज पर ले रखा है, जहां वो बड़े पैमाने पर अपने जहाज़ों के रुकने के लिए सैन्य गतिविधियां भी विकसित कर रहा है। मालदीव को 1965 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। सबसे पहले इस देश को मान्यता भारत ने ही दी थी। यूं भी सदियों से धार्मिक सांस्कृतिक तौर पर मालदीव भारत के करीब रहा है। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। मालदीव में हर साल जाने वाले पर्यटकों का करीब 6% भारत का है, लेकिन हाल के वर्षों में चीन के पर्यटक भी बड़े पैमाने पर वहां जाने लगे हैं। मालदीव एक सुन्नी मुसलमान बहुल देश है। वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बने यमीन और उनकी पार्टी ने देश में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। यहां से काफ़ी नौजवान सीरिया जाकर ISIS में भर्ती हुए। अब फिर जो पार्टी सत्ता में है वो यमीन के असर वाली ही है। वही वजह है कि वहां जानबूझकर भारत विरोधी माहौल बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है।